प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब देश 25 साल बाद आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब वो विकास की नई बुलंदियों पर होगा। लेकिन 25 साल बाद देश कैसा होगा, इसको लेकर एक बेहद खतरनाक साजिश भी साथ साथ कुछ खराब मंसूबे के लोग रच रहे हैं। आज इसी का भंडाफोड़ हुआ है, वो भी सरकारी दस्तावेजों में। वो साजिश रच रहा है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था, संगठन, जो हिंदुस्तान में 2047 के वक्त यानी शताब्दी वर्ष के लिए कुछ अलग तरह के सपने देख रहा है, मंसूबे पाल रहा है। आज बिहार पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है और इस खुलासे के मुताबिक पीएफआई 2047 तक हिंदुस्तान को एक इस्लामिक देश बनाने का मंसूबा पाले हुए है। पीएफआई पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान का बदला हिंदुस्तान से लेना चाहता है। साथ ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गहरी साजिश भी रच रहा है। ये काम सब पीएफआई कर रहा है। इस काम के लिए उसका खतरनाक इरादा देश के 10% मुस्लिमों को आतंकवादी बना देने का है। जैसे आईसिस काम करता है, उसी रास्ते पर पीएफआई आगे बढ़ना चाहता है। यह खुलासा पटना पुलिस की जांच में है। पटना में एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें तमाम गंभीर आरोप पीएफआई पर लगे हैं। इस बीच पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह के बयान ने इस मसले को दूसरा तूल भी दे दिया है। एसएसपी पटना ने कहा कि आरएसएस जिस तरह शाखाएं लगाता है, उसी तरह पीएफआई भी नौजवानों को ट्रेनिंग देता है। यानी जाने अनजाने में एसएसपी पटना ने तुलना कर दी पीएफआई की आरएसएस से। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या आरएसएस से पीएफआई की तुलना करने वाले पटना के एसएसपी को हटाया जाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि उन्होंने बदजुबानी की है, गलत बोला है, तो आप हाँ के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत नहीं बोला है, वो ठीक बोल रहे हैं, तो आप ना के यानी ऑप्शन बी पर क्लिक कर सकते हैं। @ABP न्यूज इस ट्विटर हैंडल पर यह पोल लगातार चल रहा है। शो के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे। सवाल दोहरा देता हूं कि क्या आरएसएस से पीएफआई की तुलना करने वाले पटना के एसएसपी को हटाया जाना चाहिए? पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी है, लेकिन वो ये भूल गए इन दोनों संगठनों के इतिहास, इनकी परंपरा, इनके काम करने के तरीके और इनकी मूल भावना में जमीन आसमान का फर्क है। आरएसएस ने इस देश को प्रधानमंत्री दिए हैं। जब ये तुलना हुई आरएसएस की पीएफआई से, तो जाहिर तौर पर बीजेपी बौखला गई। अब वो ये पूछ रही है कैसे कैसे अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले आरएसएस की तुलना एक आईपीएस अधिकारी पीएफआई जैसी संस्था से कर सकता है, जिसके आतंकवादी होने के हर रोज प्रमाण मिल रहे हैं। बीजेपी अब इस एसएसपी को हटाने की मांग कर रही है। बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में पार्टनर है। उसके एक नहीं दो डिप्टी सीएम है। इसीलिए बीजेपी अपनी सरकार पर, अपने मुख्यमंत्री से यह कह रही है, दबाव डाल रही है कि एसएसपी पटना को हटाया जाए। जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इससे कतई सहमत नहीं दिखती, यानी वो एसएसपी के बयान का बचाव कर रही है। वहीं बिहार सरकार में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो एसएसपी के बयान का समर्थन कर दिया। यानी मांझी साहब ने भी कह दिया कि पीएफआई और आरएसएस एक जैसे हैं। पटना से मेरे सहयोगी शशांक की ये खास रिपोर्ट। तमाम ऐसे संगठनों को अराजकता फैलाने की खुली छूट दे रही है। एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरफ वो पीएफआई है जिसके तार हर देश विरोधी घटना से जुड़ते हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन है। सेवा, संस्कार, देशभक्ति और राष्ट्रवाद का जिसका अपना लंबा इतिहास है। सवाल ये कि क्या पीएफआई और आरएसएस की तुलना हो सकती है? क्या दोनों संगठनों को एक सांचे में फिट किया जा सकता है? हर किसी का जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर एक पुलिस अधिकारी इन दोनों को एक ही तराजू में रखकर तौल दे तो उसे क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार में, जहां पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ने आरएसएस और पीएफआई की तुलना कर दी। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे
शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। सुना आपने, जैसे आरएसएस शाखा लगाकर अपने स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देती है, वैसे ही पीएफआई भी दे रही थी। एसएसपी साहब ये तुलना करते वक्त भूल गए कि आरएसएस की शाखा में आतंकी ट्रेनिंग नहीं होती। आरएसएस के स्वयंसेवक नफरत नहीं फैलाते। आरएसएस समाज को जोड़ने के काम में जुटा है। हर आपदा में आरएसएस के लोग सेवा में उतर जाते हैं। दूसरी तरफ पीएफआई है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक देश विरोधी कई गतिविधियों में सामने आ चुका है। एसएसपी साहब पीएफआई का जिक्र भी बिहार में सामने आई आतंकी साजिश में ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आरएसएस के साथ उसकी तुलना कर दी। जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। एसएसपी साहब भूल गए कि ये वो पीएफआई है जो साल 2047 तक देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रही है। एसएसपी साहब उस सूबे में नियुक्त है जहां की सरकार में बीजेपी साझेदार है। मानवजीत सिंह ने पीएफआई और आरएसएस की तुलना की तो बीजेपी का गुस्सा भड़कना लाजमी था। वैसे राष्ट्रभक्त संस्था के बारे में बाढ़ पीड़ितों और भूकंप पीड़ितों की सेवा करता है, ऐसे संस्था के बारे में उनका ऐसा वक्तव्य है, ये अपना इंटेलिजेंस जो फेल हुआ है उसको छिपाने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। एसएसपी के बयान को लेकर बीजेपी और जेडीयू में ठन गई है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी भी एसएसपी के समर्थन में आरएसएस पर निशाना साध रही है। कोई भी चीज इसमें व्यक्तिगत नहीं है, तो हमें नहीं लगता है कि इस पूरे मामले को किसी दूसरे एंगल से तूल देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण विषय यही है कि बिहार की पुलिस ने साजिशकर्ताओं को पकड़ा है। भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। भारत के संघीय ढांचे पर यह चोट है। एसएसपी के आरएसएस वाले बयान पर राजनीतिक रार बढ़ गई है। बीजेपी एसएसपी को हटाने की मांग पर अड़ी हुई है। अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में है। पटना से शशांक कुमार की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।